हे गाइस, मेरा नाम है देव और आज हम लोग खेलेंगे एक क्विज़ गेम। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो ये वाले सेशन आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ मीटियोर इज a rapidly moving star, a piece of matter which has entered the Earth's atmosphere from outer space, C, a part of a constellation, or D, a comet without a tail. Okay guys, your 10 seconds is up. Let's see what is the answer. Answer is B, that is a piece of matter which has entered the Earth's atmosphere from outer space. Is there like a potato? Okay, moving on quickly to the next question is Willy Willy, okay, is, and your options are a type of tree grown in temperate regions, a wind that blows in a desert, C, a tropical cyclone of northwest Australia, or D, a kind of common fish found near Laccadive Islands. Okay guys, your 10 seconds is up. So let's see what is answer. Answer is C, that is a tropical cyclone of northwest Australia. Okay guys, बढ़ते हैं next question की तरफ. Which one of the following is the continent with the highest mean elevation in the world? And your options are option A, Antarctica, option B, North America, option C, Asia, or is it option D, South America? जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा और 10 सेकंड समाप्त हो गए. Okay guys, let's see what is answer. Answer is A, that is Antarctica. बढ़ते हैं फटाफट. Which one of the following layers of the atmosphere is responsible for the deflection of radio waves? And you'll be giving just 10 seconds and your time is, here you go. Option A, troposphere, option B, stratosphere, option C, mesosphere, or is it option D, ionosphere? बताओ जल्दी जल्दी से और आपके समय समाप्त. 10 seconds. ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है. आंसर इज डी, दैट इज आयोनोस्फीयर. ओके गाइज, हाँ यहाँ पर एक यूपीएससी वाला पैटर्न आ गया है. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेवल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर लेवल्ड एज रीजन आर. अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब डाल भात है, मतलब ये आ ही जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन. ठीक है, तो असर्शन है कि एरियाज नियर द इक्वेटर रिसीव रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और रीजन है हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी कॉज कन्वेक्शनल रेन इन मोस्ट आफ्टरनून्स नियर द इक्वेटर. In the context of the above two statements, which one of the following is correct? And your options are, here you go. मैं ऑप्शंस रीड नहीं करूँगा, लेकिन क्योंकि अगर रीड करा तो फिर आप कंफ्यूजन हो सकती है इसमें. ठीक है, 10 seconds is up. Let's see what is the answer. Answer is A, that is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. ठीक है गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सिमिलर पैटर्न. ओके, एसेशन है मैंग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स बॉर्डरिंग सर्टन सी कोस्ट्स, और रीजन है दे स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज बुलवर्क अगेंस्ट इंक्रोचमेंट्स बाय द सी. ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स. ठीक से सुन लिया ना. अब चलो इसका समय शुरू होता है. अब फटाफट से बोलो. 5 seconds. ओके गाइज, योर टाइम इज अप. सो देखते हैं इसका आंसर क्या है. ठीक है, आंसर इज फिर से ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू. ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सेम पैटर्न. ओके, एसेशन है ड्यूरिंग द नीप टाइड्स द हाई टाइड इज लोअर एंड द लो टाइड इज हायर देन यूजुअल. टाइड का स्पेलिंग यहाँ गलत हो गया, सॉरी फॉर दैट. और रीजन है द नीप टाइड अनलाइक द स्प्रिंग टाइड ऑकर्स ऑन द न्यू मून इंस्टेड ऑफ ऑन द फुल मून. समझ में आ गया दोनों. ऑप्शन स्टार्ट करें. चलो ये है ऑप्शन आपके सामने. कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर आप लोग. ठीक है, और समय आपके समाप्त. देखते हैं इसका आंसर क्या है. आंसर इज सी, दैट इज ए इज ट्रू, लेकिन आर इज फॉल्स. आर उसका करेक्ट रीजन नहीं है एसेशन का. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. 60 to 65 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर हैव अ लो प्रेशर बेल्ट इंस्टेड ऑफ हाई प्रेशर. ओके, और रीजन है द लो प्रेशर एरियाज आर परमानेंट ओवर ओशंस रादर देन ऑन लैंड. चलो बढ़ते हैं, देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है. ओके गाइस, योर टाइम इज आई थिंक अप. 9 seconds एंड 10 seconds. ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है. आंसर इज सी, आर इज फॉल्स. वो पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा. लो प्रेशर से यहाँ शिफ्ट होते रहते हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस विंड्स स्पाइरल इनवर्ड्स अपॉन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन. ओके, एंड द रीजन इज एयर डिसेंड्स इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन. बढ़िया सवाल है. ऑप्शन शुरू हो गए हैं. ठीक है, 8 seconds और 10 seconds समाप्त. ठीक है,
आई थिंक 10 सेकेंड इज़ इनफ। ओके, अगर आपको इनफ ना लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि 10 सेकेंड से ज़्यादा देना है कि कम देना है, ठीक है। तो चलो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इज़ ए, दैट इज़ बोथ ए एंड आर ट्रू। ओके, जहाँ साइक्लोन के आई होते हैं ना, उसके बगल से बीच में, दो साइक्लोन के ऐसे बीच में वो डिसन करते हैं। अगर आप जियोग्राफी मतलब जीएस पे थोड़ा सा भी पढ़ लिए होंगे तो आपको पता होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज रिलेटेड टू लैटिट्यूड। ओके, एंड द रीजन इज द कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। थोड़ा सा ट्रिकी है। ओके, लेट्स स्टार्ट द टाइमर। Yeah, your time is up. Let's see what is answer. Answer is A, that is both A and R are true, and R is the correct explanation of A. ठीक है। Next question is the amount. नहीं, next question ये है, unlike temperate forest, the tropical rainforest, if cleared, can yield productive farmland that can support intensive agriculture for several years even without chemical fertilizers. Okay, and your reason is the primary productivity of the tropical rainforest is very high when compared to that of temperate forests. ठीक है, और पढ़ लिया आपने ठीक से। आप देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। चलो, समय समाप्त, 10 सेकेंड्स। आई होप कि आपने करेक्ट ऑप्शन टिक किए होंगे। ऑप्शन है राइट आंसर इज डी, दैट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरियाज लाइंग विद इन 5 to 8 degrees latitudes on either side of the equator receives rainfall throughout the year. हाँ, reason is high temperatures and high humidity causes convectional rain to fall mostly in the afternoon near the equator. Yeah, NCERT से पिक किया गया क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस आर, मैं फिर से रीड नहीं करूँगा। ओके गाइस, योर टाइम इज अप। देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इज ए, दैट इज बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेम फेस ऑफ द मून इज ऑलवेज प्रेजेंटेड टू द अर्थ, और रीजन है द मून रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस इन 23.5 days, विच इज अबाउट द सेम दैट इट टेक्स टू ऑर्बिट द अर्थ। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है, और आपको मिलेंगे ओनली 10 सेकेंड्स। Okay guys, your time is up. देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन इज सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज। जल्दी जल्दी करते हैं। विंड पैटर्न्स आर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड एंटी क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, रीजन इज द डायरेक्शंस ऑफ द विंड पैटर्न्स इन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर आर गवर्न्ड बाय द कॉरियोलिस इफेक्ट। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, एंड ऑप्शंस आर, हियर यू गो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डिस्टर्बेंसेस गाइज, बिकॉज वो मेरा भाईपो है और वो पीछे खेल रहा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, बट देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इज ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ऑर्बिट अराउंड द सन द प्लैनेट मार्स टेक्स लेसर टाइम देन द टाइम टेकन बाय द अर्थ। ओके, एंड द रीजन इज द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ द अर्थ। इज इट सो? लेट्स सी व्हाट आर द ऑप्शंस। ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं यूपीएससी, मतलब जितना भी पढ़ लो आप, थोड़ा सा लगेगा यार ये क्या पूछ दिया इसमें। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। ओके, आंसर क्या है। आंसर इज सी, दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ओके गाइज, वी आर मूविंग टू द एंड ऑफ द सेशन, एंड थैंक यू गाइज सो मच फॉर वॉचिंग दिस। लव यू, बाय बाय।